चाचा ने पब्लिक को घुमाया और चाचा अपनी जुबान से पलट गए। चाचा ने अच्छा गेम खेला, ये दोनों पब्लिक को उल्लू बना रहे थे और ये सिर्फ फेम हासिल करना चाहते थे, ये सिर्फ पब्लिसिटी चाहते थे, इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते थे। इस तरह के बहुत से मैसेज मेरे डीएम में आए, तो मैं अपने उन्हीं जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज किए हैं, मैं उनसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि जब इन लोगों के बीच में झगड़ा था, ये लोग आपस में एक दूसरे को गंद बोल रहे थे, इधर से अयूब अंकल कहते थे, उधर से सायरा सत्तानी जी पलट कर जवाब देती थी, तब भी आप लोगों को जो है एक बेकरारी होती थी और आप लोग ये कहते थे कि अब आप लोग अपना ड्रामा बंद कर दो, अब पब्लिक की सिंपैथी हासिल करना बंद कर दो। अब जबकि इन लोगों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए एक मौका और दिया है और ये इन फ्यूचर, जहां तक मेरा आइडिया है, इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये एक साथ रहने वाली हैं, तो फिर आप लोग इन लोगों को झूठा करार क्यों दे रहे हो? ना तो आप लोग उस वाले जिस पीरियड में ये एक दूसरे को बुरा कहते थे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम फरोशियां करते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गलत फहमियां बहुत ज्यादा पैदा हो गई थी। कुछ पब्लिक सायरा सत्तानी जी को अच्छा कह रही थी, कुछ पब्लिक अयूब अंकल को अच्छा कह रही थी। जो सायरा सत्तानी जी को जानने वाले थे वो उनका फेवर ले रहे थे और जो अयूब अंकल के फैन थे वो उनका फेवर ले रहे थे। अगर आज एक इंसान अपनी लाइफ में आकर इस बात का इकरार करता है कि जो भी ये दोनों कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमा दिया है कि माफी मांगने वाला कभी भी छोटा नहीं होता है। और जैसे कि मैं पहले भी कहती थी कि आप दोनों में से एक तो कोई पहल कर दो जिससे कि आपका रिश्ता या तो ये खत्म ही हो जाए या फिर आप लोग अपने रिश्ते को एक मौका और दे दो। और मैंने हर बार यही कहा कि आप इस रिश्ते को खत्म ना करें, एक बार आपस में बैठकर बात जरूर करें, हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए जैसे कि आज निकला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब वजीफा। जैसा कि मेरे थंबनेल देखने के बाद कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए होंगे, कुछ ने कुछ और बात सोची होगी, कुछ ने कुछ और बात सोची होगी, पर मेरा वीडियो का जो थंबनेल है तो वो इस वजह से है क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मैसेज मेरे डीएम में आ रहे हैं, लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों का यही कहना है कि अयूब अंकल ने अपनी जबान पलट दी और अयूब अंकल ने जो है पब्लिक को गोल गोल घुमाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इस बात को चलो मान भी लेती हूँ 1% कि वो पब्लिक को गोल गोल घुमा रहे थे, या फिर उस वक्त में उनके क्या हालात थे, उनकी बात में कितनी सच्चाई थी, या फिर वो झूठे थे, ये बात तो वो जान सकते हैं या फिर रब जान सकता है। हम और आप लोग इस बात को नहीं जान सकते। जैसा कि उन्होंने अपनी लाइव में बैठकर कहा है कि पिछले 4-5 महीने में हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा उलझ चुका है और हमारे बीच में जो कुछ भी है वो थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट हो रहा है, और क्या नाम लेते हैं, अब मैं बदल गया हूं, आप लोग मेरे हक में दुआ करें। तो देखिए ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, रमजान का महीना है, मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं थी जिसमें कि मैंने आपकी परेशानी दूर होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ नहीं की। और जब एक इंसान दुआ करता है और जब इंसान इंसान से दुआ के लिए कहता है तो उसको खुद पता नहीं चलता कि कब किसकी दुआ लग जाए। और फिर दूसरी बात ये कि आपने अगर यही स्टेप पहले ले लिया होता, अपनी गलती का एहसास हो गया होता आपको, या फिर कुछ भी हालात थे आपके, अगर आप उन हालातों को एक तरफ रखकर सिर्फ इस चीज को सोचते कि वो कोई गैर नहीं है जिसके ऊपर मैं कीचड़ उछाल रहा हूं, वो मेरी बीबी है, पर उस वक्त में शायद आपकी आंखों पर या आपके दोनों के बीच में गलत फहमियां बहुत ज्यादा पैदा हो गई थी। उस गलत फहमी को पैदा करने में कहीं ना कहीं आप दोनों का ही हाथ था, क्योंकि जो आपको जो मतलब अयूब अंकल को सपोर्ट करने वाले थे वो उन्हें अच्छा कहते थे, और जो सायरा सत्तानी जी को सपोर्ट करने वाले थे वो उन्हें अच्छा कहते थे। और अब मेरी आपसे एक बात और है अयूब अंकल जी, अगर आप वाकई अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो जहां अल्लाह ने आपके रिश्ते की शुरुआत की थी यानी कि ख्वाजा दाना में, तो वहीं पर ही आप सायरा सत्तानी जी को बुलाकर अपने दिल में जो भी दोनों के एक दूसरे के, उनके बच्चों को बुलाकर जो भी एक दूसरे के दिल में मैल है, जो भी गलत फहमियां आप दोनों के बीच में पैदा हुई हैं, आप वहां पर जाकर अपनी उन सारी गलत फहमियों को दूर कर लें। जब आपकी जिंदगी की शुरुआत इतने अच्छे मुकाम से हुई थी, अल्लाह के वलियों के दरबार से हुई थी, तो फिर आप अपनी इस अजदबाजी जो आने वाली जिंदगी है आपकी, उसकी शुरुआत भी एक बार आप सायरा सत्तानी जी से वहां पर मिलाकर बुलाकर
और जो भी दोनों के बीच में गलतफहमियां हैं एक दूसरे से माफी मांग लें, क्योंकि आप शौहर और बीवी हैं। अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे तो इसमें कुछ नहीं जाएगा। और अब मैं उन लोगों से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जबान का कोई भरोसा नहीं था और ये झूठे थे और सिर्फ पब्लिक को घुमा रहे थे, तो देखिए जब एक मर्द किसी से माफी मांगता है तो ये सोचिए कि उस मर्द का ज़र्फ कितना बड़ा होगा, वो मर्द कितना समझदार होगा। बेशक इनकी थोड़ी सी ना समझदारी इन्होंने दिखाई, पर देखिए उस वक्त के हालात यही थे। और जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं होता है, ये हम आप सब लोग जानते हैं। तो फिर मेरा आपसे अयूब अंकल एक सवाल है कि अगर आपने माफी मांगी है और आपको अपनी गलती का रियलाइज है, तो देखिए आप दोनों शौहर और बीवी एक साथ जाकर ईद मनाएं और आप ईद का चांद एक साथ देखें। और सूरत अगर सायरा सत्तानी जी आना चाहें तो आप उन्हें बुलाकर ख्वाजादाना पर ले जाकर अपने बीच की जितनी भी गलत फहमियां हैं, जितनी भी नाइत्तेफाकी हैं, अपनी वो नाइत्तेफाकी खत्म करके और आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत इस इरादे से करें कि इन फ्यूचर, क्योंकि जब दो बर्तन आपस में रहते हैं तो वो खटकते भी हैं, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में नाचाकियां होती हैं। जैसे कि मैं पहले भी आपसे कह रही थी कि ये सब कुछ इतना सोशल मीडिया पर उछालने वाले आप दोनों ही थे, मगर अब अगर आप दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया है तो देखिए सियाने लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा है। तो फिर आप इन फ्यूचर अगर कभी कोई भी गलतफहमी आपकी और आपकी वाइफ के बीच में होती है तो प्लीज उसको सोशल मीडिया पर मत लेकर आइएगा, उसको आपस में ही सुलझाएंगे तो ही ज्यादा बेहतर होगा। देखिए बहुत से लोग कह रहे थे और वो सही कह रहे थे कि जब तक आप दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, जब तक आप दोनों एक साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, तब तक आपकी किसी भी बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे कि आपने कहा कि अब इस मसले को 4-5 महीने हो गए, इस मसले में बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है और तरह तरह की बातें बाहर निकल कर आ रही हैं। देखिए लोग अभी भी आपको बातें बनाएंगे, लोग अभी भी आप पर सवाल उठाएंगे, तो आप किसी के भी सवाल को पलट के जवाब मत देना और सिर्फ उन सवालों को इग्नोर करना। और जो आपका दिल कहता है, अगर आपका दिल कहता है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक मौका और दें तो आप बिला झिझक एक मौका और देना, क्योंकि अल्लाह बसते हुए घरों से राजी रहता है। अल्लाह कभी किसी का घर नहीं टूटे। और जो आप दोनों के साथ हुआ है, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है बस एक गलत फहमी की वजह से, तो वो अल्लाह आपकी सारी गलत फहमियों को दूर करके और आपको एक साथ लेकर जाए आगे भी। और दूसरी बात मेरी ये कि जो अब लोग आपको अब भी नहीं जीने देंगे, वो इसलिए नहीं जीने देंगे क्योंकि 50% लोगों का ये मानना था कि आप एक साथ आएंगे और 50% लोगों का ये मानना था कि आप एक साथ नहीं आएंगे। बहुत से लोग आपसे ये कहते थे कि आप अपने दोनों आमने सामने बैठो और आमने सामने बैठकर अपने जो भी फैसला है वो फैसला ले लो। तो अगर आप लोग उस वक्त में एक साथ बैठते, आप भी गुस्से में थे, आपकी वाइफ भी गुस्से में थी, हो सकता है आपकी जिंदगी में आप दोनों कोई गलत ही स्टेप ले लेते या फिर अपनी जिंदगी का कोई गलत ही फैसला ले लेते। फिर अगर आप उस वक्त में साथ मिलकर साथ बैठकर अगर कोई गलत फैसला ले लेते तो आज जो आप लोगों ने फैसला लिया है शायद फिर उस फैसले की गुंजाइश ही नहीं रहती। और जो भी मेरे भाई हैं जो आपको और सायरा सत्तानी जी को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये एक नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको इसका असाले सबाब जरूर देगा। और एक सायरा सत्तानी जी की व्यूवर्स है, वो भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी और मैं बार बार उनका नाम भूल जाती हूँ, पर अपनी इस वीडियो से पिछली वीडियो में मैंने उनका जो है मैसेज अपनी स्क्रीन पर और अपने थंबनेल पर अपनी वीडियो पर दिखाया था। वो भी उनकी व्यूवर्स ये वाकई बहुत कोशिश कर रही थी, उसने मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप दोनों को समझाने के लिए वीडियो बनाऊं, और जो कि शायद मैंने आपसे जो पहले वाली वीडियो बनाई थी तो वो आप दोनों को समझाने के लिए ही बनाई थी। तो देखिए जब 80% लोग आपके साथ हैं, 20% लोग आपके अगेंस्ट हैं, 80% आपको अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं या फिर 20% आपको अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो देखिए ये तो निजाम कुदरत है, इंसान ये दुनिया है, यहाँ पर कोई किसी की अच्छाई से राजी नहीं होता, कोई किसी की बुराई से राजी नहीं होता। और देखिए अब जो लोग इस बात को कह रहे थे, देखिए कहां कहां तक की बातें निकल के आई हैं। यूब अंकल के आप अपनी पहली बीबी के ना हुए तो आप इस बीबी के क्या होंगे। कुछ लोगों ने आपको ये भी बोला। तो देखिए दुनिया का मुंह बंद कर दीजिए एक बार, फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि आप एक साथ अपनी जिंदगी अपनी बीबी के साथ गुजारें। तो देखिए आप दुनिया की बातों पर मत जाएं, दुनिया का काम कहने का है। आप अपनी बीबी से कंप्रोमाइज कर लें और सायरा सत्तानी जी के साथ आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारें।
और आगे आप लोगों का ये भी कहना है कि शायद आपने किसी धमकी के तहत माफी मांगी है, या फिर आपको धमकाया गया है, या फिर आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। तो प्लीज एक बार अपनी लाइफ में आकर ये चीज भी क्लियर कर दे, क्योंकि यहाँ पर अब भी सवाल आपकी बीवी यानी कि सायरा सत्तानी जी के ऊपर ही बना हुआ है कि ऐसी क्या बात हुई कि आप एक दिन पहले तो बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, जो भी आपका मन कर रहा था वो कह रहे थे। पर मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि बेशक आप अपनी बीवी के साथ कोई रिश्ता रखें या ना रखें, पर अगर आप उनकी रेस्पेक्ट एक वाइफ के जैसे नहीं कर सकते तो प्लीज आप उनकी एक रेस्पेक्ट एक औरत के होने के नाते जरूर करें। और एक बार फिर पब्लिक को आप अपना वही प्यार दिखाइए जो आप टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर और जो सायरा सत्तानी जी के पिछले ब्लॉग में आता था। इस तरह के आपके करने से जो लोग आपको तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कम से कम उनके मुंह बंद हो जाएंगे। और जो भी आपकी बात है प्लीज एक बार लाइव आकर उसे क्लियर करें, इस बात का भी पब्लिक को जवाब दें। जिस तरह से आपने इस बात का जवाब पब्लिक को दिया है कि हम दोनों ही मियाँ बीवी गलत नहीं थे और मैं अब बदल गया हूँ और हम अपने इस रिश्ते को मैं एक बार आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं, तो प्लीज आप एक बार ये चीज भी क्लियर कर दें लोगों के सामने कि आपको किसी ने नहीं धमकाया है, आपको किसी ने कोई धमकी नहीं दी है, आपको किसी भी तरह का कोई टॉर्चर नहीं किया गया है। ये आपका फैसला था। इतने दिन का खाना दाना हवा पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बीवी के घर का बंद कर दिया था, और अभी भी आप वहां पर जब ही जाएंगे जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा। जिस दिन का भी उसने वहां का खाना दाना आपकी बीवी के हाथ का, आपकी बीवी के घर की हवा पानी आपकी किस्मत में उसने जिस दिन का लिख दिया है, आप उसी दिन उनके घर जाएंगे। पर बेहतर है अगर आप इस रिश्ते को नाम दे रहे हैं और आगे ही दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रहना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी दिल से दुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ईद का चांद एक साथ देखें और आप ईद एक साथ मनाएं। अगर मेरी इस वीडियो में आपको जरा सी भी गलती लगी हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, पर प्लीज मेरी इस वीडियो में आप सोचना जरूर जितनी भी बातें मैंने आपसे कही हैं। अगर आप अपना जर्फ माफी मांगकर यहाँ दिखा सकते हैं तो फिर आप एक जर्फ अपना और दिखाएं कि आप अपनी वाइफ को सामने से फोन कर लें और जो भी गलत फहमियां हुई हैं आप उन गलत फहमियों को दूर कर लें और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, अपने बच्चों में जाकर रहें। और जो आपकी पहली बीवी है, देखिए मुद्दा वहां तक पहुंचा था, सवाल उन तक भी पहुंचे थे, जबकि सवाल सायरा सत्तानी जी के बच्चों के ऊपर भी पहुंचे थे, जबकि ना तो सायरा सत्तानी जी के बच्चे गलत थे इस बीच में और ना ही आपकी पहली बीवी का और आपके बच्चों का कोई मैटर था। तो इसीलिए मैं आपसे एक बात को बार बार ही कह रही हूँ कि आप अपने रिश्ते को बिगाड़ने के बजाय सुधारने की कोशिश करें और पब्लिक को आकर बताएं कि ये जो कुछ भी आपने किया है आपकी अपनी मर्जी से किया है, इसमें आपको किसी ने कोई टॉर्चर नहीं किया, किसी ने आपको नहीं दबाया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आने की सूरत में वीडियो को डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।